हेलो बच्चों। अपन एक चैप्टर होता है रेडॉक्स सेक्शन फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 11 का, इसको स्टार्ट करेंगे। है ना? अगर मैं बोलूँ इसका वेटेज कितना खासा कैसा क्या है जेईई और नीट में, तो अच्छा है। उसके अलावा थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम भी होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और बच्चों को मतलब कंपेरेटिवली इजी लगता है चैप्टर, लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे तो डिफिकल्ट भी लग सकता है। ठीक है। अब बेसिकली जो ये चैप्टर है, ये क्लास 12 में एक चैप्टर आता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें भी यूज में आता है ना। तो उसके लिए जैसे भी इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। बेसिक सा चैप्टर है ना, मतलब एक ऐसा चैप्टर है जो बेस है चैप्टर केमिस्ट्री का बेसिकली, है ना। तो अगर आप इस चैप्टर को जानते हो तो आपको कई जगहों पे मदद मिलेगी ना। कुछ पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मदद मिलेगी, कुछ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मदद मिलेगी, और फिजिकल केमिस्ट्री में तो मिलती ही है। एक लॉ आता है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, उससे भी कई सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं, है ना। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल फिजिकल केमिस्ट्री के, तो उसमें भी ये रेडॉक्स रिएक्शन का यूज आता है। ठीक है। तो अपन ज्यादा बात ना करते इधर उधर की, स्टार्ट करते चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। तो है ना, चैप्टर में बेसिकली अपन लोग पढ़ेंगे सबसे पहले क्या, कुछ बेसिक बातें। तो सबसे पहले तो ये शब्द को तोड़ते हैं। पहले तो रोडॉक्स सेक्शन शब्द बना है, ये दो शब्दों से मिलके बना है। तो रोडॉक्स सेक्शन बेसिकली दो शब्दों से मिलके बना है। अगर आप इस शब्द को ध्यान से पढ़ें तो रोडॉक्स तो ये रेड का मतलब यहाँ पे रिडक्शन से है। ठीक है। और यहाँ पे जी ऑक्स का मतलब है, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन से। ठीक है। एक्चुअली मैं पेन टैब इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत समय बाद इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरी थोड़ी हैबिट थोड़ी सी कम हो गई इसको इसमें लिखने की। दो चार लेक्चर्स के बाद चीज़ें सेटल हो जाएंगी। तो अगर कुछ समझ में ना आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। कोशिश करूँगा मैं अच्छा लिखने की, फिर भी अगर थोड़ा सा कम समझ में आया राइटिंग वगैरह तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना। ठीक है। 2-4 दिन में चीज़ें सेटल हो जाएँगी। ठीक है। तो 4-5 लेक्चर के बाद मेरी आदत वापस बन जाएगी। ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो रिडक्शन का मतलब होता है, रिडक्शन का मतलब होता है बेसिकली यहाँ पर, है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। है ना, रिडक्शन का मतलब सॉरी होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक सेकंड में इसको सेट कर लेता हूँ, है ना। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन करना। ठीक है। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मान लो मेरे पास कोई स्पीशीज है, मान लेते लेट से मैं कहता हूँ कि मेरे पास ए है, और ए ने मान लो सपोज करो बी, या ऐसा कह लेते कि ए प्लस में कन्वर्ट हो गया लेट से। ठीक है, ए प्लस में कन्वर्ट हो गया बाय, एक सेकंड में थोड़ा सा, है ना, मुझे थोड़ी, है ना, प्रॉब्लम आ रही है अब इसमें लिखने में, तो सेटल हो जाएगा, उसके लिए आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें। और ये इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। तो चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तो अपन इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, बोलो भाई, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को अपन ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है। वहीं अगर मान लो मेरे पास, मान लो सपोज करो स्पीशीज कोई बी है, और बी ने मान लो सपोज करो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा और कन्वर्ट हो गया बी माइनस में। तो चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन को हासिल किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, है ना, इलेक्ट्रॉन का गेन मतलब क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, बोलो भाई, रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो सपोज करो दोनों को मैं साथ में करवा दूं, लेट्स से मैं ऐसा कुछ मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, कि मान लेते हैं मेरे पास ये ए है और ये मेरे पास बी है ना, ये ए है मेरे पास और यहाँ पे बी है मेरे पास, और इन दोनों को साथ में रख दिया। और मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ए ने बी को इलेक्ट्रॉन को दे दिया। तो चूंकि ए ने इलेक्ट्रॉन को दिया है, तो उसके ऊपर चार्ज प्लस का आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ जाता है, उसके पास रह जाता है, तो इसलिए प्लस का चार्ज आता है हमेशा। ठीक है। और बी ने चूंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा, और इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे अगर आप चेक करो तो ए ने क्या करा, ऑक्सीडेशन किया है। ए ने क्या करा है, बोलो भाई, ऑक्सीडेशन करा है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को, कि जब ए से ए प्लस बना तो बेसिकली क्या हो गया, इस प्रोसेस को क्या बोला अपन ने, क्या हो गया ये, ऑक्सीडेशन हो गया। बोलो भाई, क्या हो गया ये, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है। और वहीं अगर आप यहाँ से चेक करो कि बी जब था वो बी माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो बेसिकली इसने इलेक्ट्रॉन को हासिल किया है, तो ये प्रोसेस के दौरान बी का क्या हो गया, बोलो भाई, रिडक्शन हो गया। और चूंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अटैच सेम टाइम हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों सेम टाइम पे हो रहा है, तो इस प्रोसेस को अपन क्या नाम देंगे, पूरा की पूरा रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। तो आप खुद से बता सकते हो कि रेडॉक्स का मतलब क्या होगा। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा हो, उनको अपन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन बना के लिख सकता हूँ यहाँ पे, रिएक्शंस रिएक्शंस क्या लिख सकता हूँ, रिएक्शंस इन विच, है ना, रिएक्शन में शॉर्ट में ऐसे लिखता हूँ तो आप समझ जाना, इन विच ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occurs occurs simultaneously, है ना, एक साथ में हो जाए, क्या हो जाए, साइमल्टेनियसली। ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस को अपन क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन से रेडॉक्स रिएक्शन, है ना, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों सेम टाइम पे हो, है ना, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों सेम टाइम पे हो, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, वो रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो ये तो बेसिकली चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, एक बेसिक सा पार्ट हो गया, है ना। ये डिटेल में डिस्कशन करेंगे फिर से एक बार। ठीक है। अब अपन यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कशन करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिकली छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में। चैप्टर की आत्मा है ये, बेसिकली चैप्टर की सोल है ना। हर चैप्टर का एक बेसिक पार्ट होता है ना जो पूरे चैप्टर में यूज में आता है ना। जैसे आप पढ़ते हो एनएलएम पढ़ते हो मान लो फिजिक्स में, तो उसमें फ्री बॉडी डायग्राम है, तो वो हर जगह यूज में आता है ना।
समझ रहे हो? तो वैसे ये जो ऑक्सीडेशन नंबर एक टॉपिक है, पूरे चैप्टर में यूज़ में आएगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता तो मान लो कि चलो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं आता आपको, ठीक है? तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है? ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है? मैं फिर से बोलूँगा, राइटिंग हो सकता है थोड़ी मेरी बहुत अच्छी अभी ना आए, है ना? क्योंकि है भी नहीं मेरी इतनी अच्छी राइटिंग, और इसके अलावा ये थोड़ा-सा पेन टैब में लिखने में मेरी आदत अभी कम है ना? पहले थी लेकिन अब छूट गई है, तो थोड़ा-सा उसको सेट करने में फिर से टाइम लगेगा, तो थोड़ा-सा कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है? तो ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैं इसको बड़ी सिंपल भाषा में बोलता हूँ, एक लाइन पे बात खत्म हो जाती है, फिर डिटेल में डिस्कशन आता है। अगर मैं सिंपल बात करूँ तो चार्ज पर एटम, सिंपल भाषा में चार्ज पर एटम, ठीक है? हाइपोथेटिकल भी कह सकते हैं इस टर्म को आप। तो चार्ज पर एटम बेसिकली है ये, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर या किसी भी आयन के अंदर, है ना? अलग-अलग एटम्स के अंदर प्रत्येक में जो चार्ज आएगा उसको अपन ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे, ठीक है? जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ इस चीज़ को, ठीक है? जैसे मान लो मेरे पास कुछ एग्जांपल है यहाँ पे, है ना? लेट्स से मैं ले लेता हूँ पानी, वाटर मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, ठीक है? वाटर मॉलिक्यूल कैसा होता है? स्ट्रक्चर इसका आपने पढ़ा होगा VACPR वगैरह में, तो ये H2 का स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, हालाँकि हमें स्ट्रक्चर में बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाना है ना? इस बॉन्ड को आपको क्या करना है? तोड़ना है। हाइपोथेटिकली तोड़ो, तो मैंने तोड़ दिया। तो चूँकि हम यहाँ पे एक बात जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो ऑक्सीजन के हाइड्रोजन से क्या होती है? बोलो भाई, ज़्यादा होती है। तो चूँकि क्या होगा, ये जब बॉन्ड को तोड़ोगे आप लोग, ब्रेक करोगे, फिज़न करोगे इसका, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ना, उसके पास से इलेक्ट्रॉन चले जाता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, उसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो बोलो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को रख लेगा। क्योंकि हम जानते हैं बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है ना, ये वाला जो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। यानी इस बॉन्ड के अंदर एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा। समझते हो ये वाली बात? कि हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, और चूंकि मैंने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा, तो तोड़ने पे ये अपना इलेक्ट्रॉन तो रखेगा ही रखेगा, लेकिन ध्यान रखना, अपना इलेक्ट्रॉन रखने की वजह से कोई चार्ज नहीं आता। लेकिन चूंकि ये हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा? रख लेगा, तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? -1 का आ जाएगा। और हाइड्रोजन के पास से खुद का एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? उसके ऊपर +1 का आएगा। क्या समझ में आई मेरी बात? अपना इलेक्ट्रॉन तो रखा ही रखा है इसने, क्योंकि वो तो उसका ही था, और उसका इलेक्ट्रॉन उसने वापस लिया, तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन इसने किसी और का इलेक्ट्रॉन भी चुरा लिया है, इसलिए उसके पास चार्ज काय का आ जाएगा? -1 का आ जाएगा, है ना? इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। अच्छा, चूँकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो इसलिए उसके ऊपर चार्ज कौन-सा आ जाएगा? +1 का चार्ज आ जाएगा, ठीक है? तो इसके ऊपर चार्ज कितना लगाएँगे हम लोग? बोलो भाई, +1 का लगाएँगे, ठीक है? उसी तरीके से मान लो, मैंने इस बॉन्ड को भी मान लो तोड़ दिया, तो चूँकि सेम कहानी हो जाएगी, इसके ऊपर चार्ज आएगा +1 का, इसके ऊपर चार्ज आएगा -1 का, तो जो नेट चार्ज आएगा ऑक्सीजन के ऊपर, वो कितना आ जाएगा? -2 का आ जाएगा। कितना चार्ज आएगा? -2 का आ जाएगा। तो कोई बोलेगा कि बताओ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? तो आप कितना रिपोर्ट करोगे? आंसर -2। लेकिन वहीं अगर किसी ने बोला कि बताओ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? तो कितना रिपोर्ट करोगे? हाइड्रोजन का ऑक्सीजन नंबर आप लोग यहाँ पे, है ना? +1 का, ठीक है? तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन नंबर कितना रिपोर्ट करोगे? बोलो भाई, +1 का। कितना रिपोर्ट करोगे? +1 का, ठीक है? तो एक बेसिक आइडिया लगा। तो ये चार्ज डेवलप आप लोग कर रहे हो ना, इसी चार्ज को अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे लेट्स से अमोनिया का ले लेते हैं, है ना? काय का ले लेते हैं? अमोनिया का ले लेते हैं, ठीक है? अमोनिया का जो स्ट्रक्चर है वो हम सभी को पता है, पढ़ते ही हैं अपन लोग, है ना? इस तरीके से होता है, पिरामिड की तरह इस तरीके से होता है, और ऊपर लोन पेयर होता है, वो सब हमें नहीं बनाना है यहाँ पे, ठीक है? फिलहाल तौर पर हम देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं तोड़ दूँ उसको, तो वी ऑलरेडी नो दैट कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से क्या होती है? बोलो भाई, ज़्यादा होती है। सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, ठीक है? थर्ड मोस्ट है, सेकंड तो वो है अपना ऑक्सीजन, है ना? फ़ोन चलता है ना, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन। तो फर्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है? तो अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। चूँकि बॉन्ड तोड़ोगे तो उसके ऊपर चार्ज +1 का आएगा, इसके ऊपर चार्ज -1 का आएगा, फिर इसको तोड़ोगे तो फिर +1 का चार्ज इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर फिर -1 का चार्ज आएगा, फिर इसको तोड़ोगे तो इसके ऊपर +1 का चार्ज आएगा, इसके ऊपर -1 का चार्ज आएगा। तो नेट चार्ज जो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा, वो -3 का। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि बताओ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना है अमोनिया के अंदर? तो आपको कितना रिपोर्ट करेगा? कितना करना पड़ेगा आंसर? -3। कोई बोलेगा ऑक्सीजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बताओ इसके अंदर, तो वही है +1 का। क्या आप मेरी बात समझे जो मैंने कही? तो ये सिस्टम चलता है इस तरीके से, जिसमें अपन बेसिकली बात कर रहे होते हैं चार्ज की, ठीक है? एक सिंपल सा एग्जांपल और ले सकते हो, जैसे मैंने बोल दिया HCl है ना? मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि बिना स्ट्रक्चर को ड्रॉ करे कैसे बनाना है ना? एक्स लेके करते हैं अपन लोग, है ना? लेकिन उससे फील नहीं आता, उससे बस ऐसा लगता है हम निकाल रहे हैं, तो हमें थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में फील लेना पड़ेगा ना, तभी तो मजा आएगा पढ़ने में। तो हम बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि कैसे आया है ऑक्सीजन नंबर का कॉन्सेप्ट, ठीक है? फिर उसके बाद फिर हम जुगाड़ वगैरह करेंगे, एक्स वगैरह लेके करेंगे ना, तभी तो समझ लो जो मैं कह रहा हूँ। इसको तोड़ो, +1 का चार्ज आएगा, -1 का चार्ज आएगा, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, ठीक है? एक एग्जांपल मैं यहाँ और लेना चाह रहा हूँ। लेट्स से मैं ले लेता हूँ यहाँ पे H2SO4, मैं इसको एक्स लेके भी कर सकता हूँ कि मैं इसका एक्स मान लूँ, पर अभी सब वो सब चीज़ें सिखाई नहीं मैंने, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो H2SO4 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, सल्फर बीच में होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, एक नीचे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होता है ग्रुप, ठीक है? फिर यहाँ पे भी O है तो और यहाँ पे भी H होता है, ठीक है? इस तरीके का स्ट्रक्चर
में इसका होता है। तोड़ो एक-एक करके बॉन्डों को सब। इसको आप तोड़ोगे तो चार्ज कितना आ जाएगा इसके ऊपर -1 का, इसको तोड़ोगे तो अगेन चार्ज इसके ऊपर कितना आ जाएगा -1 का चार्ज आ जाएगा और सल्फर के ऊपर +1 का चार्ज आएगा। सल्फर के ऊपर जो चार्ज आएगा उसको मैं अलग से लिख देता हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे -1 का चार्ज आया और यहाँ पे +1 का चार्ज आएगा तो +1 यहाँ से आया। फिर इस बॉन्ड को तोड़ो तो इसके ऊपर -1 का चार्ज और इसके ऊपर +1 का चार्ज आया। ठीक है? अगर मैंने बोला कि मान लो इन दोनों को तोड़ दो तो एक-एक बॉन्ड को तोड़ो पहले तो -1 मतलब कुल मिला के -2 का चार्ज आएगा और सल्फर के ऊपर कितना चार्ज आएगा +2 का। इसको भी तोड़ना ज़रा, सल्फर के ऊपर +2 का, इसके ऊपर -2 का, तो इसके ऊपर अगेन सल्फर के ऊपर +2 का चार्ज आ जाएगा। तो कुल मिला के देखा तो कितना हो गया +6 का चार्ज हो गया। तो ध्यान रखना जो नेट चार्ज पूरा आ रहा है ना? मैंने आपको ऑक्सीजन नंबर की डेफिनेशन बताई ना चार्ज पर एटम, प्रत्येक एटम के ऊपर कितना चार्ज आ सकता है, वो कहलाता है उसका ऑक्सीजन नंबर। ठीक है? अच्छा, इसको तोड़ना ज़रा बॉन्ड को, तो +1 -1 ठीक है? इसको तोड़ना ज़रा +1 और -1 है ना? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ठीक है? एंड ऑल्सो ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट तो सल्फर से भी ज़्यादा ही है ना? और ऊपर से नीचे आता है तो ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है तो वी ऑलरेडी नो दैट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर बताना जरा H2SO4 के अंदर तो आप कितना रिपोर्ट करोगे आंसर +6 का। अगर मैंने आपसे बोला कि बताओ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन का बताना जरा तो आप कितना रिपोर्ट करोगे? दोनों में -2 -2 आ रहा है। दिख रहा है ना आपको -1 और ये भी -1 मतलब कुल मिला के कितना चार्ज आ रहा है इसके ऊपर -2 का। तो आप कितना रिपोर्ट करोगे? -2 सेम कहानी इधर से भी चेक करके बता सकते हो। वैसे ही मैंने आपसे बोला कि बताओ ऑक्सीजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा तो आप कितना रिपोर्ट करोगे? बोलो भाई +1 का। तो ये जो चार्जेस मैंने लिखे हैं +6 -2 +1 ये सारे के सारे इनके क्या कहलाते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर कहलाते हैं। ठीक है? तो मेरे ख्याल से थोड़ा-थोड़ा आइडिया आपको लगा होगा। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। लेट्स से मैं कह लेता हूँ H2 है या फिर मैंने बोला O2 है या फिर मैंने बोला कि N2 है। तो इनके स्ट्रक्चर्स तो मेरे को लगता है आपको पता ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है और भी ले सकते हो इसकी जगह पर आप। ठीक है? तो जो H2 है इसका स्ट्रक्चर आपको पता है कैसा होता है? HH होता है। ठीक है? इसका जो स्ट्रक्चर ऐसा होता है O डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है। अब जब बॉन्डों को तोड़ोगे तो अगेन सेम कहानी। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों एक ही एटम है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो भी सेम ही है। तोड़ो, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके फुर्सत हो जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके फुर्सत हो जाएगा। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं आएगा, है ना? तोड़ो, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके फुर्सत हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके अपना फुर्सत हो जाएगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। इसको तोड़ो, कोई चार्ज नहीं आएगा, कोई चार्ज नहीं आएगा। तो ऐसे स्टेट में ऑक्सीजन नंबर कितनी होती है? 0 होती है। ये एक बार मैं फिर से बताऊँगा आपको, ठीक है? लिखवाऊँगा रूल्स के रूप में, ठीक है? अभी तो बस थोड़ा-सा आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा-सा स्टार्ट कर रहे हैं अपन तो। एक एग्जांपल होता है, उसको बोलते हैं अपन लोग C3O2, ठीक है ना? C3O2 इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे लगा हुआ होता है अपने पास 2 ऑक्सीजन लगे हुए होते हैं, एक इस तरफ, एक इस तरफ, ठीक है? तोड़ना ज़रा बॉन्ड्स को, तोड़ना ज़रा बॉन्ड्स को, तो आप पाएँगे ऐसा करने पे कि इसके ऊपर चार्ज कितना है? ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -2 इसके ऊपर +2 इसको तोड़ो, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, कोई चार्ज नहीं आएगा। इनको तोड़ो, कोई चार्ज नहीं आएगा। इनको तोड़ो +2 -2 तो अगर आपसे कोई बोले कि बताओ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है या चलो कार्बन कितना है तो आप कितना रिपोर्ट करोगे? अलग-अलग है सबकी। इस वाले की 0 है, फिर इस वाले की 0 है, अच्छा सॉरी इस वाले की +2 है, इस वाले की 0 है और इस वाले की कितनी है? +2 है। तो आपको कितना करना पड़ेगा कि इसकी +2 बताना पड़ेगी, इसकी 0 बताना पड़ेगी और इसकी कितनी बताना पड़ेगी? +2 बताना पड़ेगी। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि 3 अलग-अलग आएँगी, है ना? तो एक बार +2 आई, फिर एक बार यहाँ पे अपने पास 0 आई और फिर एक बार फिर से कितनी आई? +2 आई। अगर आपसे बोला जाए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितनी है तो वो तो दोनों तरफ मुझे -2 ही दिख रही है तो -2 -2 लिख देता हूँ भले में या एक बार भी लिखूंगा तो चलेगा। समझ रहे हो? अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और सिखा रहा हूँ, नई चीज सिखा रहा हूँ, ठीक है? सुनना जरा ध्यान से। एक शब्द होता है उसको बोलते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोलते हैं? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो एवरेज का मतलब सभी को पता है बचपन से। एवरेज कैसे निकालते हैं? तो मैंने बोला एवरेज ऑक्सीजन नंबर ऑफ कार्बन निकाल के बताओ। तो आप क्या करोगे? कार्बन की जितनी ऑक्सीजन नंबर आई थी ना +2 0 +2 सबको जोड़ दो। तो कितना करोगे? +2 +0 +2 और डिवाइड कर दो कितने कार्बन एटम? तो 3 तो 3 से डिवाइड कर दो तो कितना निकल जाएगा? 4/3 तो कितना निकल जाएगा? प्लस का 4/3 ये इसका एवरेज ऑक्सीजन नंबर आ गया। क्या निकल के आ गया इसका? एवरेज ऑक्सीजन नंबर। वहीं आपसे एक और चीज पूछी जाए कि बताओ एवरेज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन का बताओ तो क्या बोलोगे? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन का कोई बोलेगा तो कितना बोलोगे? बोलो आप लोग। आप बोलोगे एक का -2 था, दूसरे का भी -2 ही था तो माइनस ही हो जाएगा तो मैं ऐसे लिख देता हूँ -2 डिवाइडेड बाय कितने एटम थे? ऑक्सीजन के 2 थे तो कितना निकल जाएगा? 4/2 मतलब 2 तो -2 ही आ गया। क्या मेरी बात समझे? तो ये जो आपने निकाली थी ना पहले, ये जो आपने पहले निकाली थी, इनको बोलते हैं इंडिविजुअल या एक्चुअल ऑक्सीजन नंबर। एक सेकंड में थोड़ा सा इसको सेटल कर लूँ। हाँ, ये जो निकाली थी ना ये जो थी, इनको बोलते हैं अपन लोग इंडिविजुअल या एक्चुअल ऑक्सीजन नंबर, है ना? इंडिविजुअल मतलब प्रत्येक एटम की आपने निकाली जा जाके, ठीक है? तो क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? इनको बोलते हैं अपन लोग इंडिविजुअल, क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल ऑक्सीजन नंबर, ठीक है? और ये जो आपने निकाली है ये क्या कहलाती हैं? इनको बोलते हैं अपन लोग एवरेज ऑक्सीजन नंबर, क्या बोलते हैं?
एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपने एक चीज गौर करी, ज्यादातर केसेस में इंडिविजुअल और एवरेज सेम आ रही है। जैसे ऑक्सीजन के केस में देखो, इंडिविजुअल देखोगे तो भी सेम आई और एवरेज देखोगे तो भी सेम आई, है ना। चेक करो, ऑक्सीजन की एवरेज कितनी थी, -2 थी, और एवरेज भी कितनी निकल के आई, 2 ही निकल के आई। लेकिन अगर आप कार्बन की बात करो तो इंडिविजुअली अलग अलग थी, -2, 0, +2, लेकिन एवरेज कितनी निकल के आई, 4/3 निकल के आई, है ना। तो ध्यान रखना, दो टाइप की ऑक्सीजन नंबर को एक दिमाग में, कि हाँ ऑक्सीजन नंबर भी दो टाइप की हो सकती है। ऑक्सीजन नंबर भी कितनी टाइप की हो सकती है, दो टाइप की हो सकती है। यहाँ से एक नई चीज सीखेंगे अपन अब, ऑक्सीजन नंबर कितने टाइप की होगी, बेसिकली यहाँ पे दो टाइप की, एक कहलाती है एवरेज और एक कहलाती है इंडिविजुअल। तो पहला जो है वो है इंडिविजुअल ऑक्सीजन नंबर। क्या है, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीजन स्टेट। और दूसरी जो कहलाती है वो कहलाती है एवरेज, दूसरी कहलाती है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीजन स्टेट। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये इंडिविजुअल ऑक्सीजन स्टेट अगर मुझे निकालना है तो इसको तो निकालने का एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है, वो तरीका क्या है, वो है उसका स्ट्रक्चर बनाओ और फिर बॉन्ड को तोड़ो और फिर चेक करो किसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है ना। तो कैलकुलेटेड बाय स्ट्रक्चर, क्या लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, कैलकुलेटेड बाय स्ट्रक्चर। क्या लिखना पड़ेगा कि जो इंडिविजुअल ऑक्सीजन नंबर है, कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड बाय स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एसएफ लिख दूं, समझ जाओगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब उसका स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर बना के चेक करना पड़ेगा, फिर बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। उसके अलावा एक और चीज बताओ, क्या ये वाली वैल्यू पॉजिटिव में आ सकती है, हाँ, क्या नेगेटिव में आ सकती है, हाँ, क्या जीरो आ सकती है, हाँ, क्या लेकिन फ्रैक्शनल हो सकती है, नहीं। तो ध्यान रखना, इसकी वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, तो कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। कैसे होगी फ्रैक्शनल, है ना, ये तो एक्चुअल नंबर है, तो या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा या आएगा या कुछ भी नहीं होगा। जैसे अगर मान लो मैंने बोला पॉजिटिव, तो बोलो पॉजिटिव एग्जांपल दुनिया भर के हैं, है ना। जैसे मैंने आपसे बोला कि देखो कार्बन का यहाँ पे कितना आ रहा था, प्लस आ रहा था, और ऑक्सीजन के यहाँ पे माइनस में आ रहा था, तो प्लस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ये देखो जीरो भी आ रहा है और माइनस भी हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप एवरेज की बात करो तो फ्रैक्शनल हो सकता है। देखो जरा, ये फ्रैक्शनल वैल्यू थी, है ना। तो क्या समझ में आ रहा है हमें, यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि जो एवरेज है वो फ्रैक्शनल हो सकता है ना। तो पहली बात तो ये हमें समझ में आई। एक जरूरी बात और लिखना है यहाँ पे कि इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो कैलकुलेटेड बाय स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बनाओ और फिर एक एक करके इंडिविजुअल निकालो, फिर उसके बाद इसका एवरेज कर दो, या फिर और बाय एमएफ। एमएफ मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूले से भी कैलकुलेट की जा सकती है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब सिर्फ हमने H2SO4 को H2SO4 ही लिखा, उसका स्ट्रक्चर नहीं बनाया, C3O2 को केवल C3O2 लिखा, स्ट्रक्चर उसका स्ट्रक्चर नहीं बनाया, है ना। तो वो कैसे करेंगे ये सिखाऊंगा थोड़ी देर में आपको मैं, है ना। अभी मैं आपको सिखाता हूँ, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि कई लोगों को बेसिक थोड़ा सा आइडिया होता है तो वो समझ जाएंगे। जैसे मान लो सपोज करो मैंने बोला H2SO4 है ना। जैसे मैंने बोला चलो एक काम करते हैं, अपने C3O2 लिया था ना, उसी को ले लेते हैं यहाँ पे वापस से। अब कार्बन को नहीं पता ना, तो मैं एक्स मान लेता हूँ, लेकिन ऑक्सीजन की हमें पता है -2। कैसे पता, अरे रुक जाओ, अभी तो मैं कह रहा हूँ मान लो है, कैसे -2 क्यों माना भाई, अरे बताऊंगा ना, घबराते क्यों हो? लेकिन मेरी बात तो सुनो पहले, मेरे को कार्बन की निकालना है और ऑक्सीजन की मुझे पता है -2 है। ऑक्सीजन की मुझे पता है कितनी, -2, ये मुझे पता है। कैसे पता, अरे बताऊंगा ना, मैंने भी तो बोला। कार्बन की 3 है, तो आप ऐसे करके करते हो कि 3x और ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, -2, तो 2 टू द 4 हो जाएगा, तो माइनस का 4 हो जाएगा, और ओवरऑल चार्ज पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कितना, 0, तो इक्वल टू 0 लिख देते हैं आप लोग। और यहाँ से जब x की वैल्यू कैलकुलेट करते हो ना, तो 4/3 निकल के आती है। तो ये चीज़ आपको देखो, ये 4/3 आ गई जो ऊपर वाली वैल्यू थी। तो ये कैसे निकाली, कहाँ से आई ये एक्स वैक्स कैसे करके किया, कई लोगों को आइडिया होगा, कई लोगों को आइडिया नहीं होगा। तो इसको अब अपन थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, इसको कैसे करेंगे, डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, डिस्कस इट लेटर, है ना, डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसका, ठीक है। बस मैंने आपको फिर बताया कि जब करनी है डिटेल में डिस्कशन, तो सिर्फ इसलिए बताया कि मैंने देखो C3O2 में कार्बन का एवरेज ऑक्सीजन नंबर मैंने निकाल लिया, कैसे, केवल उसका फॉर्मूला देख करके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख करके, उसका स्ट्रक्चर मैंने नहीं बनाया। ऊपर जब मैंने एवरेज निकाला था तो स्ट्रक्चर बनाया था, लेकिन यहाँ पे मैंने बिना स्ट्रक्चर बनाए एवरेज निकाल दिया इसका। कैसे निकाला, अरे अभी सिखाया ही नहीं मैंने आपको, थोड़ा बहुत हो सकता है किसी को आता हो, अगर नहीं आता तो कुछ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो थोड़ी देर में आने ही वाला है एवरेज कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। बस मैंने आपको ये बताया कि इसको आप कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रक्चर का भी सहारा ले सकते हो और मॉलिक्यूलर फार्मूले का भी सहारा ले सकते हो। स्ट्रक्चर बनाना एक अलग बात है, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या होगा, कंपाउंड को तो हमें पता ही होना चाहिए, या फिर हमें कुछ ना कुछ तरीके होना चाहिए जिसकी सहायता से अपन इसका स्ट्रक्चर बना सकें। कौन सा एटम किसके साथ जुड़ा हुआ है वो हमें पता होना चाहिए ना। तो हर बार हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना ही दे सही सही, जरूरी नहीं है हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के ऑक्सीजन नंबर निकाल दें, ये बड़ी बात है। इसलिए ध्यान रखना, ज़्यादातर जो कॉमनली यूज्ड ऑक्सीजन नंबर होती है वो कौन सी होती है, एवरेज ऑक्सीजन नंबर, ठीक है। पर यहाँ पे एक और चीज़ है, मोस्ट ऑफ द केसेस में एवरेज और इंडिविजुअल सेम आती है ना, एवरेज और इंडिविजुअल सेम आती है। जैसे ऊपर वाले मैंने जितने भी एग्जांपल लिए थे ना, जितने भी एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे ये कार्बन सब ऑक्साइड बोलते हैं इसको, C3O2 को, इसको छोड़ के H2, H2SO4, HCl,
है ना? यहाँ पे मैंने अमोनिया लिया था NH3, फिर यहाँ पे मैंने लिया था H2O। इन सभी की सभी केसेस में एवरेज और इंडिविजुअल सेम आएगी, आप भले निकाल के देख लेना, ठीक है? तो ध्यान रखना, ज़्यादातर केसेस में इन मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स या इन मोस्ट ऑफ द केसेस एवरेज और इंडिविजुअल ऑक्सीजन स्टेट इज सेम, समझ रहे हो? बट कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जिसमें एवरेज अलग आती है और इंडिविजुअल अलग आती है। तो इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, आगे चल के बहुत डिटेल में आएगा सारी बातें। अब अपन फिलहाल तो मुझे लगता है इस वाले लेक्चर को इतने रखते हैं, छोटे-छोटे वीडियोस बनेंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा, हम सब अच्छे से पाएँगे। अभी आप एक छोटी सी हेडिंग डाल दो, इस हेडिंग को अपन पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो एक टॉपिक है, उसको बोलेंगे रूल्स टू कैलकुलेट एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। रूल्स टू कैलकुलेट एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, है ना? एवरेज ऑक्सीजन नंबर को कैलकुलेट करने के क्या क्या रूल्स होते हैं, उनको अगली क्लास में अपन लोग जो है वो सीखेंगे, ठीक है? चलो फिलहाल तौर पे इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।